प्रेज द लॉर्ड. शालोम सगळ्यांना. हालेलुया. प्रभु महान है कि नहीं? वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है. सच में आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ये दिन उसने हमें दिया, दिखाया, चलाया. प्रभूला आपण किती धन्यवाद देऊ कमी आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया है. हालेलुया. और हम उसमें क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए. प्रेज लॉर्ड. आज आपण देवामध्ये आनंद केला पाहिजे, कारण आजचा दिवस परमेश्वराने माझ्याकरिता बनवलेला आहे. हालेलुया. आपण वचनात जाऊया. हबकुकचं पुस्तक याचा 2रं अध्याय आणि 3ऱ्या वचनामध्ये आपण जाऊया. हबकुक इसका 2रा अध्याय और 3रे वचन में आज हम पढ़ते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हबकुक याचा 2रा अध्याय 3रं वचन आपण वाचूया. क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय में पूरी होने वाली है. इस दर्शन के बाद क्या पूरी होने वाली है? क्या लिखा है परमेश्वर ने? हम पढ़ेंगे. क्योंकि इस दर्शन के बाद नियत समय में पूरी होने वाली है. हाँ. वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसके होने का समय वेग से आता है. हालेलुया. ये वचन क्या कहता है एक्चुअली? इसका थोड़ा मैं आपको डिटेल में देता हूं. देखो, हमारे जीवन में लोग हमें कहते कि तुम खत्म हो चुके हो. प्रेज द लॉर्ड. परिस्थिति कहती कि तेरा काम खत्म हुआ है. अपने परिवार कहते कि तेरा कुछ काम नहीं है, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेवाएं खत्म हो चुकी है. हालेलुया. आशा नहीं है, जीवन में सिर्फ निराशा है. लेकिन स्वर्ग से एक आवाज आना बाकी है. क्या स्वर्ग से वो आवाज आई आपके लिए कि सच में हम खत्म हो चुके? नहीं. प्रेज द लॉर्ड. आपण हे वचन मराठीमध्ये वाचूया. कारण हा दृष्टांत नेमलेल्या समयासाठी आहे आणि तो शेवटात जाण्यास आपणच नेट करीत आहे. प्रेज द लॉर्ड. तो फसावयाचा नाही, त्यास विलंब लागला तरी त्याची वाट पहा. याची वाट पहा. तो येईलच. तो येईलच. त्याला विलंब लागावयाचा नाही. हमेशा हालेलुया. एक बात याद रखना कि जब तक आपको परमेश्वर की आवाज आती नहीं है, तब तक रुके रहना. कोई आपको कहे, तुम्हाला जे लोग या कोई आपसे बात करेगा नहीं कि जीवन में, इस संसार में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिस्थिति है, ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि ये खत्म हो चुका है, आशा नहीं है, कुछ रिकवर नहीं होगा. हालेलुया. हमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें लगता है कि ये तो अभी कुछ मेरे से नहीं होगा. लेकिन क्या वो बात परमेश्वर ने आपसे कही है क्या? प्रेज द लॉर्ड. आज का जो शीर्षक है, द बैटल इज नॉट ओवर. तुम्हारा जीवन का जो संघर्ष है खत्म नहीं हुआ है जब तक परमेश्वर ना कहे. जिस युद्ध में आप खड़े हो, जिस परिस्थिति में आप खड़े हो, वो खत्म नहीं हुआ है जब तक परमेश्वर नहीं कहता. स्वर्ग से वो आवाज आना बाकी है. वो विजन, वो दृष्टांत अभी तक आया नहीं है, उसका समय आना है. परमेश्वर हर दृष्टांत से, परमेश्वर हर किसी बातों से बात करता है. हमें लोगों की आवाज नहीं, हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देनी चाहिए. हालेलुया. तुम्हाला देवाचा आवाज ऐकला पाहिजे.
जब तक वो नहीं कहता है कि नहीं आज तेरे जीवन का वो संघर्ष खत्म हुआ है, तब समझने का हमारे जीवन का वो संघर्ष खत्म हुआ है। वेट एंड वॉच एंड सी। लोग कहेंगे, मैं बोलूंगा, वो बोलेगा, निराश नहीं होना है हमें। परमेश्वर ने नहीं, वो इंसान परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर, वो प्रभु है जो स्वर्ग में बैठा है। वो मुझसे बात करेगा तो मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। हालेलुया। जेव्हा आपण एका कोर्टात जातो तो वकील तुमचा न्याय नाही लावत, जज लावतात। वकिलांचं काम काय? वकीलगिरी करायचं, केस लड़ने का उनका काम है, मुकदमा लड़ने का। फाइनल डिसीजन किसके हाथ में? जज के हाथ में। और मेरा जज मेरा परमेश्वर है, मेरा जज मेरा नहीं। अगर प्रभु तूने बोला है खत्म हो तो खत्म हुआ, अगर तूने बोला है अभी चालू हो तो चालू हुआ। मुझे प्रभु तेरे शब्दों पे रुकना है। आपण काय करतो? आपण जे लोक आहोत त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवतो आणि जीवनात निराशा पावतो। समजा घरामध्ये कोणी भांडण केले आणि त्या व्यक्तीने तुला म्हटलं की अरे तू काय पुढे जाणार आहे, तू काय करणार आहे, तर आपण काय होतो? निराश होतो। हम आशा छोड़ देते, उसने बोला खत्म। अरे भाई वो इंसान है, वो मनुष्य है, क्या वो प्रभु है क्या? नहीं। प्रभु त्या व्यक्तीने जे काही बोललं ना, मला त्याच्यावर विश्वास नाही। तू माझ्याशी काय बोलणार ते मला महत्वाचं आहे। लोकांनी मला म्हटलं असेल तुझी सेवा संपली, तुझं चर्च संपलं, तुझं हे संपलं, तुझं ते संपलं। बाबा बोलू द्या, 100 तोंडे, 100 लोक या जगामध्ये, 100 जण वेगळे बोलणार, पण प्रभु तू एकटा वेगळा मनुष्य असा प्रभु आहे। तू मुझसे बात कर, मेरी लड़ाई तू लड़ेगा, साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जो समुद्र को डुबाता है वो परमेश्वर लाजर को जिलाता है, और याईरी की बेटी को बचाता है। मैं तो क्या हूं फिर? हालेलुया। याईर की बेटी मरी थी, लोगों ने क्या बोला? तेरी बेटी मर चुकी है। सब ने बोला तेरी बेटी मरी है। याईर ने उनपे विश्वास नहीं किया। याईर भागता गया उस प्रभु को ढूंढने के लिए जो उनके नगर में आया था, भागता गया उस नगर में। हालेलुया। और बोला प्रभु मेरे घर चलो, मेरी बेटी मर चुकी। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, चल बोला। लोगों ने जो बोला, याईर ने उस पर विश्वास नहीं किया। मसीह जो उनके नगर में था उसकी ओर दौड़ के चला गया। क्यों? फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तू क्या कहता है प्रभु, ये मरी की जीवित है? हालेलुया। फाइनल डिसीजन लेने के लिए याईर परमेश्वर की ओर गया। त्यांनी जर म्हटलं असतं तुझी मुलगी मेली आहे, सोडून टाक, सगळं कर, वेगळं तरी का क्रियाक्रम कर, खतम कर, हो गया सगळं, ते प्रोसिजर लागते ती केलं असतं। पण त्यांनी मनुष्यावर विश्वास नाही केला, त्यांनी देवावरच्या त्या आत्म्यावरती विश्वास केला, त्या स्पिरिट वरती विश्वास केला। त्याच्या आतून तो आवाज आला की जा के पास जा, ढूंढ उसे और उसको तेरे घर पे लेके आ। आणि तो गेला, परमेश्वराकडे गेला आणि म्हटला प्रभू असं असं माझ्या घरामध्ये घडले, तुम्ही येता का? देव काय म्हटला? जीवन देणारा मी आहे। परमेश्वर म्हटला चल। आणि जेव्हा परमेश्वर त्यांच्या घरात आला तेव्हा ते लोक सगळे वेगळे होते, रडत होते नाही का, त्यांच्या ते शोक मानत होते। परमेश्वर काय म्हटलं त्यांना? या सगळ्यांना बाहेर काढा। हे असे लोक तुमच्या जीवनात नका ठेवू, सगळ्यांना बाहेर काढा। ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में या घर में ना रखो, निकाल दो। हालेलुया। ऐसे लोगों को तुम उनसे आंख मत मिलाओ, ऐसे लोगों से तुम तुम्हारे कान मत मिलाओ, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें निराश लाए। ईश्वर पे भरोसा रखो, प्रभु पे विश्वास रखो, उसके फाइनल डिसीजन पे चलो। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर से बात करता रहेगा, कोई आपको कहेगा नहीं कि तू खत्म हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हाला देवासोबत बोलत राहिला पाहिजे। जोपर्यंत तुम्ही देवासोबत बोलत राहणार, सगळा डिसीजन तुमचा लाईफचा परमेश्वर घेणार। तुम्हारे जीवन का डिसीजन परमेश्वर लेगा, कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं ले सकता है। Until and unless you speak, keep
keep on speaking to the Lord, no one has rights upon your life. Hallelujah. क्या कहता है परमेश्वर? दुसरे कोरिन्थियन्स 12:9, माझी कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे. My grace is sufficient. क्या कहता है वो? My grace is sufficient. दुसरे कोरिन्थियन्स 12:9 मध्ये, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत देखो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है. देखो परमेश्वर की सामर्थ्य कब सिद्ध होती है? निर्बलता में. जब आप निर्बल होते हो तब परमेश्वर अपना चमत्कार दिखाता है. जब परमेश्वर को टाइम कब रहता है? जब आप दुःख में रहते हो. जर तुम्हाला कोणी म्हटलं तुमच्या जीवनात, अरे असं घडलं तसं घडलं, तू तसा तू तसा, तू असा तू तसा, समजायचं आज माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वर कार्य करणार. परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का वो सामर्थ्य कब काम आएगा? मेरे निर्बलता में काम आएगा. मेरे बल के दिनों में नहीं, मैंने निर्बलता में. हालेलुया. जब तुम्हें लगता है खत्म हो चुका, परमेश्वर कहता है की अब सुरू आहे. तुम्हाला वाटतं की तुमचं सगळं ते जीवन संपत आलं, तुम्हाला वाटतं की पुढे फ्युचर नाही, तुम्हाला वाटतं की आता पुढे काही नाही, समजून जायचं की देवाचं तिथून स्टार्टिंग पॉइंट झालेलं आहे. परमेश्वर शुरू करता है जब तुमको खत्म होता है. हालेलुया. गिदियोन के बारे में किस किस को पता है? कौन था वो? पता है कौन था? एक सबसे पहला तो वो एक नाही का, तो हा होता, शेतकरी होता जो देवाचा भयभीत ठेवायचा. प्रेज द लॉर्ड. बाद में परमेश्वर ने उसको क्या दिया? वो सामर्थ्य दिया. उसने चालू किया युद्ध करने का. हालेलुया. कितने लोग थे सबसे पहले? पता है शुरुआती में 32,000. प्रेज द लॉर्ड. शास्त्र 7 में हम पढ़ेंगे. देखो शास्त्र की किताब इसका 7वां अध्याय हम पढ़ेंगे. शास्त्र की किताब इसका 7वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे. जो जरुब्बाबिल भी कहलाता है, हाँ. और सब लोगों को उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास हाँ. अपने डेरे खड़े किए. प्रेज द लॉर्ड. और मिद्यानी की छावनी ने उनकी उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी. हाँ, अभी देखो दूसरे वचन में देखो क्या लिखा है. तब यहोवा ने तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है, हाँ. वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता. देखो पहले तो परमेश्वर ने क्या किया? 32,000 लोग थे, धीरे धीरे करके सब लोगों को निकाल दिया और सिर्फ गिदोन के पास 300 लोग रखे युद्ध करने के लिए. क्यों पता है? नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेगी. क्या मारने लगेंगे? अपनी बड़ाई मारने लगेगी. हाँ, क्या मारने? देखो क्या लिखा है. नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेगी कि हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचेंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. गिदियोन को लोगों से 32,000 लोगों में से छांटना क्यों चालू किया? नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये खुद के बलबुत्ते पे काम करता है, इसको जरूरत नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. मराठीत काय लिहिलंय? दुसरे वचन. ईश्वर गिदोनाला म्हणाला, तुझ्या बरोबर असलेले लोक फारच आहेत. इतक्या लोकांच्या हाती मिद्यानांना द्यावे असे मला वाटत नाही. हा. दिले तर मीच माझ्या मनगटाच्या जोरावर विजय मिळविला असे अशी पुषारकी मारतात. माझ्या पुढे इस्रायल मारील. तुम्हें परमेश्वर की कृपा की क्यों जरूरत है? नहीं तो अगर नहीं मिली कृपा तो क्या कहेंगे हम कि देख मेरे बलबुत्ते पे मैंने किया, ये जो भी किया है संसार में, मैंने ये बांधा, मैंने बुरुज बांधा, मैंने घर बांधा, मैंने टावर बांधा, मैंने स्कीम बांधा, मैंने XYZ बांधा, मैंने इतने लोगों को साथ दिया, इतने लोगों को सपोर्ट किया, ये सब मैं मेरे बलबुत्ते पे कर सकता हूं. हम ऐसे बोल सकते थे.
परमेश्वर इंसान को क्यों खत्म करता है? क्योंकि प्रभु को नहीं चाहिए कि कोई इंसान अपनी बड़ाई मारे। हमारे बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते। ऑलवेज गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट। प्रेज द लॉर्ड। 32,000 लोक होते गिदियोनकडे आणि मग पुढे बघा, पुढे काय लिहिले बघा, 3ऱ्या अध्यायामध्ये म्हणून आता लोकांना ऐकू जाईल असे जाहीर कर की असे जाहीर कर, ज्याला भीती वाटत असेल किंवा जो घाबरून गेला असेल त्याने गिलाद डोंगरावरून निघून परत जावे. हा. तेव्हा त्यांच्यातून 22,000 लोक परत गेले बघा. आणि 10,000 राहिले. 32,000 लोक होते टोटल गिद्योनकडे. एवढे लोक होते, एवढे लोक सांभाळत होता गिदियन त्याच्या युद्धामध्ये, त्याच्या मिनिस्ट्रीमध्ये, त्याच्या ह्याच्यामध्ये सपोर्टमध्ये 32,000 लोग थे. लेकिन ईश्वर ने एक ऐसा विचार किया, गिदियोन को बोला कि जो डरता है वो घर लौट जाए. 22,000 लोक कमी झाले. जो अपने बलबूते पे करता है ना वो कभी इंसान सफल नहीं होता है. हालेलुया. गॉड्स अलाउ ह्यूमन स्ट्रेंथ टू फेल टू अपीयर गॉड्स पावर. ईश्वर क्या करता है पता है? जो ताकतवर लोग है ना उनको कमजोर करता है ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य दिखे. हमारे बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. गिद्योन के पास 32,000 लोक थे आणि काय म्हटलं, जर मी लोक काढले नाही तर काय म्हणतील? स्वतःच्या हिमतीवर मी केले. गिद्योन खुद बुला रहेगा की मी माझ्या बलबुत्त्यावर, माझ्या हिमतीवर मी युद्ध जिंकलो. ईश्वर आणि लगेच लोक करायला कमी केली. पुढे वाचूया आपण, देखो. मग ईश्वर गिदोनाला म्हणाला, अजूनही लोक फार आहेत, भरपूर आहे अजून. त्यांना- 10,000 लोक भरपूर आहे. त्यांना पाण वठ्यावर घेऊन चल, हा. म्हणजे तेथे मी तुझ्या वतीने त्यांना पारखीन. हा. मी तुला सांगेल की अमक्याने तुझ्या बरोबर जावे तर त्याने तुझ्या बरोबर जावे, हा. आणि मी तुला सांगेल अमक्याने तुझ्या बरोबर जाऊ नये हा. तर त्याने जाऊ नये. ऑलवेज लिसन टू द लॉर्ड. जब कहेगा इस व्यक्ति के साथ जा तो जाना चाहिए, इस व्यक्ति को नहीं लेना है तो नहीं लेना चाहिए. ईश्वर के बलबुत्ते पे चलो, प्रभु तुम्हें राह भी दिखाएगा. कृपा भी नहीं देगा बल्कि राह भी बताएगा. मार्ग और सत्य जीवन कौन है? हम मार्ग उसको छोड़ते हैं, हमारे मार्ग पे चलते. नहीं मेरे को आता है, मैं करता हूं, मैं वो मैं कुछ सब कुछ. फिर निराश पाते जीवन में. नाही झालं काम काय होणार? मग नाराज. मग काय म्हणणार? अरे यार आशा नाही राहिली आता काम करायची, इच्छा नाही राहिली काम करायची, नको वाटतंय ते काम. हालेलुया. गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज सफिशियंट. ईश्वराची कृपा पुरेशी आहे. काय म्हटलंय पुढे प्रभू? त्याप्रमाणे त्याने लोकांना पाणवठ्यावर नेले. तेव्हा ईश्वर गिदोनाला म्हणाला, कुत्रा जिभेने पाणी चाटून पितो त्याप्रमाणे जो पाणी पिईल त्याला बाजूला काढ. हालेलुया. तसेच गुडघे टेकून जो पेल त्याला बाजूला काढ. जे तोंडाशी हात नेऊन पाणी चाटून प्याले ते 300 भरले. 300 बाकीचे लोक गुडघे टेकून पाणी प्याले. तेव्हा ईश्वर गिदोनाला म्हणाला, हा. चाटून पाणी पिणाऱ्याला या 300 लोकांकरवी मी तुमचा बचाव करीन आणि मिद्यानाला तुझ्या हाती देईन. बाकीच्या लोकांनी आपल्या ठिकाणी जावे. परत जावा. 32,000 लोग, पहले 10,000 भेजे, उसमें से सिर्फ 300 लोग रह गए. हालेलुया. प्रभु कुछ भी परीक्षा लेता है. कुत्र्यासारखं पाणी प्या, मांजरीसारखं खाजवत राहा, हत्तीसारखं ओरडत राहा, गाढवासारखं लोळत राहा. काही परमेश्वर कुछ भी बोल सकता है टेस्ट लेने के लिए. मी परमेश्वर पारखून घेईन. परमेश्वर ने बताया जो हाथ से पानी पी रहे उनको अलग कर, जो कुत्ते के जैसे पानी पीता है अलग कर. परमेश्वर जीवन में कुछ भी परीक्षा लेता है तुमको पार करने के लिए. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. इस्राएल को जानता है, इस्राएली व्यक्ति को जानता है. इंसान की ताकतों से नहीं, की कृपा से आप युद्ध जीत सकते हो. तुमच्यामध्ये सामर्थ्य किती असू द्या, भूत काढायला लावली ना तुमच्यानी काय होणार नाही. देवाचं सामर्थ्य लागतं.
तुमच्या शब्दांनी काय होणार नाही. तुम्ही किती प्रचार करा, तुम्ही किती आराधना करा, तुम्ही किती स्तुती करा, पण जर देवाची नजर तुमच्यावर असेल आणि देव जर तुमच्या सोबत असेल तर तुम्ही कुठल्याही पोस्टवर जाऊ शकता. हालेलुया. कुछ भी परमेश्वर करने से पहले आपके जीवन में परीक्षा लेता है. क्या गिदियोनकडे 32,000 लोक होते. जगिक सपोर्ट होता त्याला. तो जगिक सपोर्ट होता ना त्याला, त्याची ताकद. गिदियोनला वाटलं 32,000 लोक म्हणजे माझे, मैं सब कुछ कर सकतो, मैं युद्ध जिंक सकतो. परीक्षा घेऊ लोक वेगळे केले. हम इंसान क्या करते, जगिक चीजों पे डिपेंडेंट रहते, स्वर्ग के लोग के ऊपर नाही. आपल्याला वाटतं पैसाच माझ्यासाठी सगळं काही आहे, पैशाद्वारे मी सगळं काही करू शकतो, माझ्याकडे पैसा येऊ द्या, मी अख्खं जग जिंकल, असं नसतं. प्रभूची गरज प्रत्येक मनुष्याला लागते. प्रभू ते का काढतो, सोर्स माहिती. तुमच्यापासून तो जो सोर्स आहे महत्वाचा, ज्याच्यावरती तुमचं घर चालतं, तो का बाजूला काढतो, तर तुम्ही त्या स्वर्गीय पितावरती डिपेंडेंट राहावं. पैसा आज आहे उद्या नाही, प्रभू आज आहे उद्या पण आहे. जगिक गोष्टी तुमच्याकडे आज आहे उद्या नाहीये, पण प्रभू तो काल होता, जो आज आहे तो सदैव तो तसाच राहणारा परमेश्वर आहे. हालेलुया. इसके लिए प्रभु वो तुम्हारे जीवन से वो जगिक चीजों को निकालता है ताकि आप उस पे डिपेंडेंट रहे. हमें समझना है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं तेरे चरणों में रोज देवाला अपन गुड़गे टेकले पाहिजे. गिदियोन को भी लगा कि मेरे पास लोग है, मेरे पास सैन्य है, मेरे पास ताकत है, इनके पास ढाल शस्त्र भाला ऐसे ऐसे लोग हैं, हम युद्ध जीत सकते. ईश्वर ने उसके जीवन में परीक्षा ली और सारी जगिक चीजों को उसने क्या किया, निकाल दिया. बच्चे कुछे को बोला कि मैं तुझे विजय दूंगा, मी तुला विजय देणार. प्रेज द लॉर्ड. मैं तुझे क्या करूंगा, विजय दूंगा. और उसने क्या किया, he kept the 300 and the man and the Midian was below. वो सब आगे XYZ वो सब लिखा है. प्रेज द लॉर्ड. और देखो 9वें अध्याय में देखो क्या लिखा, 9वें वचन में. त्याच रात्री त्याला म्हणाला, हा. उठ, खाली उतर, त्या छावणीवर चाल कर, कारण ती मी तुझ्या हाती दिली आहे. हालेलुया. तुला खाली उतरायला भीती वाटत असली तर आपला सेवक पुरा ह्याला बरोबर घेऊन छावणीकडे जा आणि ते काय बोलत असतील ते ऐक, म्हणजे तुला त्या छावणीवर चाल करावयाला हिम्मत येईल. मग तो आपला सेवक पुरा ह्याला बरोबर घेऊन छावणीच्या सीमेवर एका टोकाला हत्यारबंद संत्री होते त्यांच्या जवळ गेला. हे बाकीचं नंतर स्टोरी मोठी आहे. गिदियोन कैसा जीता क्या नहीं, जो और आखिरी 10-11 में लिखा है की परिधान गिदियोनाला हाती देऊन टाकले म्हटलेले. तुला भीती वाटत आहे का, मी तुझ्या सोबत आहे. त्याला वाटलं आता 32,000 मधून 300 लोक राहिली, आता तरी काय करणार. तो ईश्वर तो त्याला म्हणाला, तुला भीती वाटत आहे का, मी तुझा हात धरेल. आपको डर लगता है कि जीवन में प्रभु का हाथ पकड़ो. जिसे डर लगता है ना वो हाथ पकड़ो. हर इंसान ने के हात पकड के चलना चाहिए. प्रत्येक मनुष्याने काय केलं पाहिजे, देवाचा हात धरून चालला पाहिजे. जगाच्या गोष्टीवरती विश्वास नका ठेवू, प्रभूच्या शरण जाणे कायम बरे आहे. हमें ईश्वर के चरण में जाना है ताकि मैं उसका आसरा लूं और उसके सहायता से मैं मेरे जीवन का आगे फ्यूचर का सफलता पाऊं. जगी गोष्टी आज आहे, उद्या राहणार, परवा राहणार, 10 दिवस, 15 दिवस, 1 महिना, 1 वर्ष, पण त्याला कधीतरी संपायला वेळ नाही लागत. पण प्रभूकडे अनलिमिटेड सोर्स आहे. अनलिमिटेड प्रभु आहे. हालेलुया. इसके लिए तो युद्ध मेरा नहीं प्रभु, युद्ध तेरा है. आपके जीवन में युद्ध चल रहा है. यू आर फेसिंग सम बैटल्स. आप लड़ाई कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो. खुद के बलबूते पे कितना लड़ेंगे, एक सीमा रहती है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते.
त्याच्यानं पलीकडे तुम्ही काही करू शकत नाही. पण देव असा आहे की त्या सीमेच्या पलीकडे काम करणारा प्रभू आहे. तुमच्या फॅमिलीमध्ये युद्ध चाललं असेल, फॅमिली इश्यूज, फॅमिली प्रॉब्लेम, फायनान्शियल प्रॉब्लेम, एक सीमा असती तुम्हाला, त्या सीमेपलीकडे तुम्ही दोघं तिघं चौघं काही करू शकत नाही. पण देव त्याच्या पलीकडे काम करतो. देव त्या सीमेच्या पलीकडे काम करतो. जो जातो, काम करतो. मला लिमिट आहे, मला काय आहे, एक लिमिट आहे. त्याच्या पलीकडे मी काय करू शकणार का? पण मी जर देवाचा आसरा घेतला ना, माझा प्रभू त्याच्या पलीकडे चालणार. मेरा परमेश्वर उस सीमा के पार जाके मेरे जीवन में कार्य करेगा. हालेलुया. कुछ युद्ध तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने भेजे हैं. हालेलुया. काही संकट असे तुमच्या जीवनात आहे जे देवाने तुमच्या करिता पाठवलेले आहे. कशासाठी माहिती का? आपण वाचूया बघा, योहानाचं पुस्तक याचा 11वा अध्याय आणि 4थ्या वचनामध्ये प्रभू काय म्हणतो? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ। परंतु परमेश्वर की महिमा की हालेलुया। है। इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो. तुम्हारे जीवन में कुछ बीमारियां आइए. हालेलुया. त्याच्या आधी आपण ना 9व्या अध्यायामध्ये जाऊया आणि पहिले वचनापासून वाचूया. योहान की किताब इसका 9वां अध्याय और पहला वचन अंधे व्यक्ति के बारे में बताया है. पढ़ते हम. जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखो, प्रभु उस नगर से गुजर रहा था और जाते जाते उसने देखा. जो जन्म से अंधा था. कहां से अंधा था? जन्म से. कुछ बीमारियां तुम्हारे जन्म से होती है, हमें पता नहीं चलता. और जन्म के बाद वो व्यक्ति अंधा हुआ. और फिर उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। हे रब्बी, इसने पाप किया था कि यह जन्म से अंधा हुआ. इसने शायद से पाप किया रहेगा कि ये जन्म से अंधा हुआ. कुछ पाप है ना, कुछ बीमारियां आहे, पाप से नहीं होती. सगळ्यांना वाटतं पाप केलं म्हणून आजार आला. सगळे म्हणतात, अरे तू काय पाप केलं म्हणून आजार आलाय. पुढे बघा काय म्हटले. इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने. यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। ना तो इसने पाप किया, ना इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, हाँ, ईश्वर के काम उसमें प्रकट. ईश्वर के काम. तुम्हारे जीवन में कुछ संकटें चल के आती है. तुम्हारे जीवन में कुछ प्रॉब्लेम चल के आते. काय तुम्ही म्हणणार, अरे मी एवढा ईश्वराच्या जवळ आहे आणि मला काय होणार नाही आणि देव माझं रक्षण करणार आहे. अनबिलिव्हर्स नाही, बिलिव्हर्स जे लय विश्वासी करतात, त्यांना वाटतं माझ्या घराच्या जवळ कोणी येणार नाही, मला वरती आजार येणार नाही, माझ्यावरती सैतानाचे हल्लेच होणार नाही. अरे सैतानाला काय ताकद मला स्पर्श करायची. अरे बाबा, असं नसतं. योबच्या जीवनात, योब पवित्र व्यक्ती, त्याच्या जीवनात आलं, सैतानाला पाठवलं त्याची परीक्षा घेण्याकरिता. आला ना शेवटी सैतान. देवाचा तो नाही का एकदम नम्र राहणारा व्यक्ती, प्रत्येक गोष्टी व्यवस्थित पद्धतशीर करायचा. आणि योबाने एक दिवस विचारलं, हा व्यक्ती मला दे. प्रभु काय म्हटलं, घे. हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है. कुछ संकट बता के आते नहीं है, कुछ प्रॉब्लम बता के नहीं आते, कुछ बीमारियां बता के नहीं आती. हालेलुया. ये बेचारा अंधा व्यक्ति, लोगों ने बोला, इसके चेलों ने बोला, इसने कुछ तो पाप किया रहेगा, इसके लिए ये बचपन से अंधा है. या इसके माता पिता ने पाप किया रहेगा, इसके लिए बचपन से अंधा है. प्रभु ने क्या बोला? ह्यानी पाप नाही केलं, ह्याच्या आई वडिलांनी पाप नाही केलं, पण देवाची काहीतरी गोष्ट घडण्याकरिता या गोष्टी त्याच्या जीवनात आल्या. कुछ युद्ध तुम्हारे जीवन में ऐसे आते कि परमेश्वर की ग्लोरी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो. स्वर्गीय काम तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, इसके लिए कुछ तो प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में आते हैं. हालेलुया. देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ that God is going to reveal. देखो,
बिमारी आहे. योहान 11:4 मध्ये आता जाऊया. काय म्हटलेलं आहे? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की देखो तुम्हारे जीवन में कुछ बीमारियां है ना, वो मृत्यु की नहीं है, तू ईश्वर की महिमा के लिए वो आई है. और इतना याद रखना, जो कोई बीमार व्यक्ति है वो गुजर रहा है मृत्यु के ओर से, तो डरिए मत. प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ तो करने वाला है. ऐसा मिराकल करेगा, वो आपको खड़ा करेगा. हालेलुया. वो अंधे व्यक्ति ने ना पाप किया, ना उसके माता पिता ने, पर ईश्वर का कार्य होने के लिए उसको अंधा आया. अंधाळा कधी झाला? लहानपणी, जन्मापासून. आणि त्याला दृष्टी कधी मिळाली? 20-30 वर्षांनंतर, जेव्हा तो मोठा माणूस झाला. म्हणजे समय देवानी बघा किती उशिरा कार्य केलं, पण त्यांनी आशा सोडली का? त्यांनी विश्वास सोडला का? अरे आपल्याला 4 वर्ष काय झाली तर आपण आशा सोडतो. बास, अभी मेरा टाइम खत्म, अभी मुझे मरने दो, अभी मुझे नहीं जीना, अभी यार कितने दिन इसमें मैं से गुजारू, किती दिवस या भांडणात राहू, किती ह्याचा छळ त्रास करू, किती वर्ष आम्हाला त्रास देणार, किती वर्ष आम्हाला दुःख देणार. प्रभु का टाइम नहीं आया है. जब आएगा तो प्रभु खुद बताएगा. मैंने क्या बोला? कुछ युद्ध तुम्हारे जीवन में आए ना, उसका टाइम नहीं आया है काम करने के लिए. जब आएगा तो ऐसा काम करेगा कि आपको आजादी देगा. वो अंधा व्यक्ति बचपन से अंधा था. कुछ समय बाद, सालों बाद उसको दृष्टि मिली. 25 साल, 35 साल कसे त्याने लहानपणापासून त्या आंधळ्यामध्ये त्यांनी जीवन जगला असेल त्यालाच माहिती. अंधार जीवनामध्ये, उस अंधेरे में उसको विश्वास था कि किधर तो मुझे रोशनी मिलेगी. तुमच्याही जीवनामध्ये त्या अंधाराच्या समयी आशा सोडू नका. म्हणा की प्रभू कुठेतरी तो प्रकाश लपून बसलेला आहे, की हा अंधार माझ्या डोळ्यापुढून जाणार आहे, जाने वाला है. प्रभु 1 साल, प्रेज लॉर्ड. जर त्या वर्षी देवानी कार्य नाही केलं, देवाला धन्यवाद द्या. दुसऱ्या वर्षी कार्य नाही झालं, देवाला धन्यवाद द्या. तिसऱ्या वर्षी कार्य नाही झालं, धन्यवाद द्या. पण 4था वर्षी प्रभु नक्की कार्य करणार. 4थे साल बाद तो कार्य करेगा, 5वें साल बाद कार्य करेगा, 6वें साल बाद कार्य करेगा. कभी तो करेगा. प्रभु का टाइम आता है. का? देवाची महिमा होण्याकरिता, देवाची ग्लोरी होण्याकरिता, प्रभु के रोज टेस्टमनी होण्याकरिता तो दिवस ठेवलेला आहे. हालेलुया. आशा नका सोडू. जरी तुमचे डोळे उघडा असेल, जीवनात अंधार असेल, तरी विश्वास करा कि प्रभु किधर तो मेरे जीवन में, उस अंधेरे में उजियाला छुपा है, जो मेरे जीवन में आके कार्य करने वाला है. इसने बोला खत्म, उसने बोला खत्म, उसने बोला खत्म, लेकिन प्रभु तूने तो नहीं बोला. तेरा वो आखिरी शब्द मेरे लिए काफी है प्रभु. वो खत्म नहीं बल्कि शुरू होने वाला है. लॉर्ड, तेरा टाइम खत्म नहीं होता है, तेरा टाइम शुरू होता है. हालेलुया. इट्स नॉट ओव्हर, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. हालेलुया. रोमचं पुस्तक याचा 8वां अध्याय 18 वचन मध्ये बघा काय लिहिलेलं आहे. रोम की किताब, इसका 8वां अध्याय और 18 वचन में देखो. हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न हालेलुया. करती हैं. तुमच्या जीवनामध्ये, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो ईश्वर की ओर से तुम्हारे भलाई के लिए होती है. दुख दिन में भी भलाई होती है, अच्छे दिन में ही भलाई होती है, सब दिनों में भलाई होती है. क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे. दोस हु आर, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रभु से प्रेम रखते, देखो प्रभु से प्यार करने वाली सफर होते. उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न जो प्रभु से प्यार रखते ना, उनके लिए बहुत सा कठीण परिस्थिती रहती है. तेच लोक इतके दुःखात असतात. अगर आपके जीवन में वो संकट है, आपके जीवन में वो समस्या, प्रॉब्लम है ना,
तो ध्यान रखो कि प्रभु आपसे प्यार करता है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो, हालेलुया, या उसके अनुसार, इच्छा अनुसार बुलाए, उसके अनुसार हो रहा है तुम्हारे जीवन में सब कुछ, ताकि वो कुछ तो तुम्हारे जीवन में बड़ा महिमा लाए, तुम्हारे जीवन में कुछ तो बड़ा प्रकट करे। इसके लिए वो आपको गुजरना है। रोम 8:18 में मराठीमध्ये काय लिहिलंय वाचूया। कारण आपल्यासाठी जे गौरव प्रकट होणार आहे त्याच्या पुढं सांप्रत काळाची दुःखे काहीच नाहीत असे मी मानतो। ऐसे मैं मानता, पौल मानता है, ऐसे मैं मानता हूं, पतरस मानता है, ऐसा मैं मानता हूं, थोमा मानता है, ऐसा मैं मानता हूं, बरनबास मानता है, ऐसा मैं मानता हूं, स्टेफन मानता है, इनोक मानता था, अब्राहम मानता है। हालेलुया, ऐसा मैं मानता हूं प्रभु कि तेरी महिमा के लिए मेरे जीवन में हो रहा है। तुम्ही पण असंच म्हणा आजपासून, ऐसा मैं मानता हूं प्रभु, मेरी भलाई के लिए हो रहा है सब कुछ। मेरे आज भाई ने मेरे से झगड़ा किया, बहन ने मुझे गाली दी, प्रभु तेरी भलाई के लिए। मेरे मां ने मारा, बाप ने मारा, प्रभु तेरी भलाई के लिए। मारा है, तुमच्यावर थुकलं तर नाहीये, तुम्हाला झापड मारली, अंगावरच तुम्हाला मांस तो उकडून नाही काढला। प्रभूला तर कसं केलं, त्याला थुकलं, त्याला तुरुंगात ठेवलं, त्याच्या पाठीवरला सापकानी फटके मारले। हालेलुया, फिर भी उसने बोला पिता तेरे भलाई के लिए मैं ये सहन करता हूं। क्या हुआ, उसने सहन किया, आज सिंहासन पे बैठे हो। कुठं बसले आज? अरे उद्या तुम्हालाही बसवणार, कल आपको भी बिठाएगा वो। तुम्हारे भलाई के लिए सब कुछ होता है। उसने लिखा है कि मैं सोमवार को क्या होऊंगा, मंगळवार को क्या होऊंगा, बुध को क्या होऊंगा। तुम्ही जेव्हा जन्म घेतला तेव्हा तुम्हाला देवाने सांगितलं नाही, घे रे डायरी वाच, कुठल्या दिवशी काय होणार आहे। डायरी दिली होती का तुम्हाला? कदाचित डायरी लिहिली असेल तुमच्यासाठी, आता तर दिली का देवाने डायरी? नाही दिली ना। उद्या काय होणार, कोणाका डायरी है का? किसके डायरी दिया, पुस्तक दिया, पन्ना दिया, कल क्या होने वाला है। उसने बोला है कि मेरी कृपा कल भी तेरे लिए है, मेरी कृपा आज भी तेरे लिए, और मेरी कृपा कल भी तेरे लिए रहेंगी। हालेलुया, प्रभु की कृपा रोज तुम्हारे ऊपर है, प्रभु की कृपा रोज आपके ऊपर रहेंगी। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं क्या, आपको परमेश्वर ने आज भी जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी कृपा है। संकट है दुनिया में, मरण घूम रहा है, मौत घूम रही दुनिया में, हर जगह जगह पे, हर नाका पे, हर पोस्ट पे, हर चौक में मौत है, लेकिन प्रभु ने आपको आज भी जीवित रखा है। कुछ लोग वॉकिंग को जाते लेकिन घर पे लेट के आते, कुछ लोग चलते चलते जाते, कभी लौटते ही नहीं है, लेकिन आज आप चलते भी जाते हो और लौट के भी आते हो। हालेलुया। स्तोत्र 91:7 काय म्हटलेलं आहे, 1000 आपके दाएं ओर गिरेंगे, 10,000 आपके बाएं ओर गिरेंगे, लेकिन मैंने तुझे मेरे हाथों में उठाए रखा है, वो कहता है। हालेलुया। स्तोत्र 91:7 मध्ये क्या कहता है? भजन संहिता 91 अध्याय और 7वां वचन, तुझ्या बाजूस सहस्त्रवधी पडले, तुझ्या उजव्या हातास लक्षावधी पडले, हा. तरी ती तुला भिडणार नाही, मात्र तुझ्या डोळ्यांना ती दिसेल आणि दुर्जनांना प्राप्त होणारे प्रतिफळ तुझ्या दृष्टीस पडेल। तुझ्या बाजूस सहस्त्रवधी पडले, उजव्या हातास लक्षावधी पडले, तरी ती तुला भेटणार नाही, येस आमेन। कारण प्रभु तुमचा आश्रय आहे। 10,000 गिरने दो ना, 1000 गिरने दो, प्रभु तूने कहा है तू मेरी और है। हालेलुया। तुम्हारे सामने 1 शेर आने दो, तुम्हारे सामने 2 शेर आने दो, तुम्हारे सामने 10 शेर आने दो,
लेकिन प्रभु कहते कि वो छुएंगे नहीं। डैनियल के बारे में पता है ना, उसके सामने कितने शेर आए? कितने आए? 3 शेर आए। सामने से आया, इधर से आया, उधर से आया, फिर भी की प्रोटेक्शन उस पे थी। उसने बस अपने हाथ उठाए, प्रभु बोला, प्रभु तेरी महिमा के लिए, प्रभु तेरी कृपा के लिए, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में, तू वो कर ले। और पता है क्या हुआ? ईश्वर ने डैनियल के जीवन में यही लिखा कि वो जीवित रहे रात भर, और शेरों को भी बताया कि आज तुम्हारा पेट भर चुका है। काय केलं त्या वाघांनी, त्या सिंहांनी दानियलला? मरण सामने था, मौत सामने खड़ी है, चारों ओर उसके बाजू मौत भी थी, ऊपर भी था, नीचे भी था, मौत था, लेकिन कहता है ना, मैं जीवन देने वाला हूं। कितने भी बड़े बीमारियां क्यों ना होने दो तुम्हारे सामने, अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाओ, प्रभु बोलो, प्रभु तेरी योजना पूरी हो, मरने नहीं देगा।